हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 में कंप्यूटर सब्जेक्ट में 4th चैप्टर का आज आगे का पढ़ेंगे। वर्किंग विथ ब्लॉक्स। लुक ब्लॉक्स आर यूज कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ स्प्राइट। दे आर पर्पल कलर रेड। दे कंट्रोल द लुक साइज पोजिशंस ऑफ स्प्राइट। स्प्राइट के उपस्थित नियंत्रण करने के लिए लुक ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। वो पर्पल रंग का कोडिंग है। वो स्प्राइट के रूप, आकार और स्थिति को नियंत्रण करता है। यहाँ पे अलग अलग स्प्राइट दिए गए हैं और उसको क्या कहते हैं और वो उसका उपयोग क्या है उसके बारे में लिखा है। पहले वाला देखो, से हेलो फॉर केसेस। इसका मीनिंग क्या होता है? इट डिस्प्लेज टेक्स्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम्स। वह टाइम पीरियड को टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। बाद में से हेलो, इट डिस्प्ले टेक्स्ट इन स्पीच पल्स। वो स्पीच को पवल के टेक्स्ट में डिस्प्ले करता है। थिंक हिम, इट डिस्प्लेस थ्रोस हिज बबल्स। वो विचार को प्रदर्शित करता है। थिंक हिम फॉर टू केसेस, इट डिस्प्ले थ्रोट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम्स। वह समय को पीरियड ऑफ टाइम के लिए विचार को प्रदर्शित करता है। शो एंड हाइड, इस शो और हाइड ऑप्शन ऑफ स्प्राइट। वो स्प्राइट के दिए गए ऑप्शन को दिखाता है और छुपाता है। स्विच कस्टम द कस्टम टू डिफाइन अ कस्टम्स और बैकड्रॉप्स। वो कस्टम या बैकड्रॉप को डिफाइन करता है। बाद में चेंज कलर इफेक्ट बाय, इट चेंज द कलर इफेक्ट। वो कलर की इफेक्ट को चेंज करता है। चेंज साइज बाय 10 एंड सेट साइज एंड 100%। इस चेंज साइज ऑफ स्पिरिट ब्लॉक्स। वो कलर की इफेक्ट वो स्प्राइट का उसका कर बदलता है। बाद में गो टू बैक लेयर्स, इट शोज कस्टम्स, नंबर्स, बैकड्रॉप्स, नेम्स एंड साइज ऑफ द स्पिरिट ऑन स्टेज। वो कस्टम, नंबर्स, बैकड्रॉप को नेम और साइज दिखाता है। बाद में साउंड ब्लॉक्स। साउंड ब्लॉक्स आर प्रिंट पिंक एंड मैग्नेटा कलर्स कोडेड blocks in Scratch. A sound is an item that can be hard to display Scratch object. Sound block वो पिंक और मैजेंटा रंग की स्क्रैच कोडिंग का ब्लॉक है और वो साउंड एक आइटम जैसे चुना जा सकता है और स्क्रैच के प्रोजेक्ट खेला जा सकता है। प्ले साउंड्स इस प्लेस द सिलेक्ट साउंड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। वो प्ले करने के लिए सिलेक्ट साउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। बाद में स्टेप्स ऑल साउंड, द स्टॉप ऑल साउंड्स, द स्टॉप ऑल द करंटली प्लेइंग साउंड्स। करंटली जो साउंड प्ले हो रहा है उसको स्टॉप करता है। बाद में प्ले ट्राउंस 140.1 for 0.25 बीट, इट्स प्ले साउंड्स फॉर स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ बीट्स। वह बीट की संख्या स्पेसिफाई साउंड को प्ले करता है। बाद में प्ले ड्रम्स 1 for 0.25 बीट्स, इट सेट द वॉल्यूम्स। वो वॉल्यूम को सेट करता है। उसके बाद मूविंग एंड रोटिंग स्प्राइट विथ मोशन ब्लॉक। स्प्राइट को मूव और रोटेट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को आपको फॉलो करना है। फॉलो द स्टेप्स, मूव्स एंड रोटेट स्प्राइट। ओपन स्क्रैच विंडोज डिफॉल्ट ब्लॉक्स। मोशन ब्लॉक्स विल बी डिस्प्लेस इन स्क्रैच विंडोज। क्लिक ऑन द मूव 10 steps blocks and drag into script area. You can change the number by typing in the number box. Click on the blocks you will move according the numbers steps. Click on turn 15 degrees blocks. Again drag and drop on the spirit area. Change the values of degree by typing number and click on the blocks. You will observe that spirit will be turned rotate specified degree on the stage. स्क्रैच विंडो को ओपन करनी है।
बाद में डिफ़ॉल्ट ब्लॉक मोशन ब्लॉक में स्क्रीन विंडो डिस्प्ले होगी। उसके बाद मूव 10 स्टेप को क्लिक करना है और उसके बाद ब्लॉक ड्रॉ में आपको स्क्रिप्ट एरिया दिखाई देगा और आप जो नंबर चाहिए वो आपको टाइप करना है। वो बदलने के लिए नंबर बॉक्स में आपको जाना है और बॉक्स में आपको क्लिक करना है और मूव कोडिंग अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद टर्न 15 डिग्री बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और किसी भी स्क्रिप्ट एरिया ड्रॉप और डाउन करो और चेंज करने की संख्या टाइप करनी है और डिग्री का मूल्य और ब्लॉक क्लिक करना है। आप ऑब्जर्व करो कि स्प्राइट स्टेज और स्पेसिफिक डिग्री रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं। यहाँ पे देखो ये स्क्रैच विंडो है, उसमें आपको यहाँ पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे देखो स्प्रिट एरिया, उसमें हमें कितने स्टेप लेना है, 10 स्टेप। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उसमें ऐसा बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको नंबर बॉक्स में क्लिक कर आपको जितने नंबर चाहिए वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं और उसके बाद आपको 15 डिग्री ब्लॉक्स में टिक करना है और बाद में वहाँ पे यहाँ पे देखो 4 वाला ऑप्शन दिया गया है और बाद में वो ब्लॉक पर आपको क्लिक करना है तो वो मूव एंड रोटेट हो जाएगा। उसके बाद चेंजिंग बैकड्रॉप ऑफ अ स्टेज। The backdrops of stage can be changed by clicking on the stage backdrops icons present in script list. Scratch provides 4 different options to change the backdrops of the stage. Let's learn about them. स्टेज को बैकड्रॉप हो सकती है, स्टेज पे क्लिक करने के बदला जा सकता है। स्प्राइट में मौजूद बैकड्रॉप आइकॉन की लिस्ट होती है। स्क्रैच पर 4 अलग ऑप्शन होता है बैकड्रॉप के लिए विकल्प स्टेज। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। चॉइस बैकड्रॉप्स फॉर लाइब्रेरी। फॉलो द स्टेप्स चॉइस बैकड्रॉप्स फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को बैकड्रॉप चुनने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट वाला, क्लिक ऑन स्टेज बैकड्रॉप्स टैब प्रेजेंट बिफोर द स्पिरिट आइकॉन्स। क्लिक ऑन द चॉइस बैकड्रॉप्स फ्रॉम लाइब्रेरी। Backdrops of different themes will be shown in the library. Select the desired themes by clicking on it and click on the OK buttons. पहले स्टेज को बैकड्रॉप टैब पर क्लिक कर और स्प्राइट आइकॉन होगी और उसके बाद लाइब्रेरी को चुनो और बैकड्रॉप पर क्लिक करो। लाइब्रेरी के विभिन्न थीमों को दिखाई देगी। आपको जो थीम चाहिए वहाँ पे आपको क्लिक करनी है और बाद में ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे स्टेप 1 स्टेज में दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे कोई भी फ़ोटो चाहिए मुझे तो यहाँ पे एक डायलॉग्स बॉक्स खुलेगा और जो फ़ोटो हमें चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है। बाद में आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या है, पेंट न्यू बैकड्रॉप्स। फॉलो द स्टेप्स टू पेंट अ न्यू बैकड्रॉप्स। नए बैकड्रॉप पेंट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को आपको फॉलो करना है। क्लिक ऑन पेंट न्यू बैकड्रॉप्स। इट्स ओपन टू पेंट एडिटर्स। अ न्यू बैकड्रॉप्स कैन बी क्रिएट एज पर योर रिक्वायरमेंट। पेंट न्यू पेंट को क्लिक करो और वो पेंट एडिटर ओपन होता है तो हमारी आवश्यकता अनुसार नए बैकड्रॉप तो बनाई जा सकती है। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2 और बाद में आपको क्या करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है। पीछे का पेज, अपलोड बैकड्रॉप्स फ्रॉम फाइल्स। फॉलो द स्टेप्स अपलोड बैकड्रॉप फ्रॉम फाइल्स। क्लिक ऑन द बैकड्रॉप्स फ्रॉम फाइल। Select the required for backdrops and click the open button. The desired image will be uploaded. फाइल से बैकड्रॉप करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को आपको फॉलो करना है। पहले आपको फाइल में बैकड्रॉप
पर क्लिक करो और बाद में क्लिक ड्रॉप के लिए आवश्यक फाइल को सिलेक्ट करो और वो ओपन बटन पे क्लिक करो तो वो इमेज अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे देखो स्टेप 1 और स्टेप 2 बाद में ओपन होगी तो वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अपलोड न्यू बैकड्रॉप्स फ्रॉम कैमरा को अपलोड करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉलो द स्टेप्स अपलोड बैकड्रॉप्स फ्रॉम कैमरास। Click on a new backdrop from the camera. Click on image using inbuilt camera of the computer system. Click on the save buttons and import it to the stage as a backdrop. कैमरा में न्यू बैकड्रॉप करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना है। कैमरा से न्यू बैकड्रॉप पर क्लिक करो और बाद में कंप्यूटर सिस्टम में इनबिल्ट कैमरा का उपयोग करने की इमेज पर क्लिक करो। सेव बटन पे आप क्लिक करो तो बैकग्राउंड रूप में वो स्टेज में इम्पेक्ट करो। उसके बाद एडिंग अ न्यू स्प्राइट, नए स्प्राइट को एडिट करना। व्हेन वी ओपन स्क्रैच बाय डिफ़ॉल्ट द कैट स्प्राइट इन प्रेजेंट ऑन द स्टेज। There are 4 different ways to create a new sprite. Let's learn about each one of them. जब हम स्क्रैच को खोलते हैं तब डिफ़ॉल्ट के रूप में कैट स्प्राइट स्टेज में मौजूद होता है। 4 विभिन्न तरीके से स्प्राइट बनाने के लिए होती है। आइए उनमें हम जानते हैं उसके बारे में। देखो, चॉइस sprite from library. Follow the steps. Choose sprite from library. Click on choice sprite from library. A sprite library dialog box appears. Select any one of them. Click on OK buttons. लाइब्रेरी में स्प्राइट को आपको चुनना है और लाइब्रेरी स्प्राइट में चॉइस करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को कैसे करना है। पहले आपको लाइब्रेरी के चुने जो स्प्राइट को क्लिक करना है। स्प्राइट लाइब्रेरी में डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसमें से कोई भी एक आपको लेना है और सिलेक्ट करना है और बाद में ओके बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं, देखो यहाँ पे लाइब्रेरी और यहाँ पे अलग अलग पिक्चर दिया गया है, उनमें से कोई भी एक लेना है और बाद में ओके बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पेंट अ न्यू स्प्राइट। फॉलो द स्टेप्स to print a new sprite. Click on paint new sprite. The window with any print tools will open. Use the tools to draw a sprite and fill any color from the color palettes. After the sprite the complete, click on the OK buttons. न्यू स्प्राइट पेंट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना है। पेंट न्यू स्प्राइट पे आपको क्लिक करना है और पेंट में टूल्स विंडो खुल जाएंगी और स्प्राइट को फिल ड्रॉ करने के लिए टूल का उपयोग करो और रंग पैलेट की गई रंग को भर सकता है। स्प्राइट पूरा होने के बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं, देखो यहाँ पे स्टेप 1, उसके बाद स्टेप 2 वो कलर हम भर सकते हैं और बाद में ओके बटन पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल। फॉलो द स्टेप्स। अपलोड स्प्राइट फ्रॉम अ फाइल। क्लिक ऑन द अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल्स और डायलॉग्स बॉक्स अपीयरेंस। सिलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन्स। फाइल के स्प्राइट अपलोड करो। फाइल के स्प्राइट अपलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को आपको फॉलो करना है। फाइल को अपलोड स्प्राइट को क्लिक करना है, बाद में डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और फाइल को सिलेक्ट करो और ओपन का बटन क्लिक करो तो वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं, देखो स्टेप 1, उसके बाद ओपन के बटन पे हमें क्लिक करना है तो वो अपलोड हो जाएगी। बाद में अपलोड अ न्यू स्प्राइट फ्रॉम कैमरा। फॉलो द स्टेप्स। अपलोड अ न्यू स्प्राइट फ्रॉम कैमरा। क्लिक ऑन अ न्यू स्प्राइट फ्रॉम कैमरा। क्लिक ऑन इमेज यूजिंग इनबिल्ट कैमरास ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। क्लिक ऑन द सेव बटन्स ऑन इम्पोर्ट इट। कैमरा की नए स्प्राइट अपलोड करो।
कैमेरा की नए स्प्राइट अपलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो कौन कौन से स्टेप है? कैमेरा में आपको न्यू स्प्राइट को क्लिक करना है, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में इनबिल्ट कैमरा में इमेज क्लिक करना है, बाद में सेव बटन पे क्लिक करना है तो वो इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं देखो, और बाद में आपको ओके बटन पे क्लिक करना है तो वो अपलोड हो जाएंगी। बाद में वर्किंग विद 2 स्प्राइट्स, 2 स्प्राइट के साथ काम करना। फॉलो द स्टेप्स टू वर्क विथ 2 स्प्राइट्स। साथ काम करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को आपको फॉलो करना है। ओपन स्क्रैच, रिमूव द डिफॉल्ट स्प्राइट बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट एंड सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। क्लिक ऑन चॉइस स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, सिलेक्ट द स्प्राइट एंड क्लिक ऑन द ओके बटन्स। स्क्रैच को खोलो और रिमूव करने के लिए डिफ़ॉल्ट स्प्राइट को राइट क्लिक करो और आपको डिलीट का ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, और उसके बाद सिलेक्ट स्प्राइट पे क्लिक करो और लाइब्रेरी में स्प्राइट को चूज़ करो और बाद में ओके बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं देखो, यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन दिया गया है तो उसमें डिलीट करना है, और डिलीट में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो वहाँ पे आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है देखो। उसके बाद 3 स्टेप, क्लिक ऑन द चॉइस स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, सिलेक्ट द स्प्राइट एंड क्लिक ऑन द ओके बटन्स। स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी को चूज़ करो और क्लिक करो, और स्प्राइट को सिलेक्ट करो और ओके बटन पे क्लिक करो। बाद में क्रिएट द ब्लॉक स्क्रैच, बाद में ब्लॉक स्क्रैच बना जाएंगी। क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग बटन्स लोकेट ऑन द टॉप ऑफ द विंडोज एंड ऑब्जर्व द 2 स्प्राइट टॉकिंग टू ईच अदर्स। ग्रीन फ्लैग बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे टॉप में दिया गया है ग्रीन बटन पे, ग्रीन फ्लैग को आपको क्लिक करना और वो उसे ऑब्जर्व करो और स्प्राइट एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। बाय बाय, टेक केयर।